हेलो एवरीवन, आज है 19 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। अदानी पावर के शेयर में आज थोड़ी सी तेजी जरूर आई है। 3% का ग्रोथ है, 113 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। और अदानी पावर में हाल फिलहाल मौके हैं कि नहीं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर जो है ये 112-113 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी 120 रुपए के करीब पहुंचा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से मार्केट में थोड़ा सा पेन देखने को मिला है। हालांकि आज के दिन ये टूटा नहीं है, ये अच्छी बात है, जबकि मार्केट गंदे तरीके से टूटा हुआ है आज भी। आप देखेंगे तो एक झटके में 100 रुपए, देखो लंबे समय से इसने 100 रुपए के आसपास एक बेस बनाया और फट गया एकदम से, और 118-119 रुपए तक पहुंचा था ये। अब धीरे धीरे ये करेक्ट हो रहा है, टूट रहा है, 109 रुपए तक भी चला गया। वापस इसने तेजी दिखाई है दोबारा। एक साल का अगर हम यहां पर अगर हम ग्राफ देखते हैं तो पिछले एक साल में 104% का ग्रोथ है। अब देखिए बढ़िया रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन जब सुचिता दलाल की जो ट्वीट आई और एफआईएल्स की होल्डिंग की सारा चिट्ठा यहां पे खुला, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है, वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगा यहां पर। और यही वजह थी कि एक साथ बिकवाली आई और शेयर टूट के बिखर गया नीचे की तरफ। लेकिन जब ये टूट रहा था मैंने कहा था कि भैया 75 के नीचे मिले खरीद लेना, यहां पर दोबारा तेजी अगर बने तो 100 रुपए के आसपास बेच भी देना इसको। हालांकि तेजी बनी भी थी और लंबे समय तक इसने कंसोलिडेट किया है, और मैंने हमेशा कहा कि 100 रुपए के नीचे मत, मतलब 100 रुपए के ऊपर मत खरीदना इसको। लेकिन अभी ये बहुत ऊपर निकल चुका है, और अब जो नेगेटिविटी थी अदानी पावर के साथ जुड़ी हुई, इवन अदानी ग्रुप के साथ जो नेगेटिविटी जुड़ी हुई थी पिछले कुछ महीनों से, अब वो धीरे धीरे क्लियर हो रही है। अब धीरे धीरे नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी लौट रही है। अब अगर आप देखो तो हर जगह आपको अदानी 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 ही देखने को मिल रहा है। कई सारी खबरें भी निकल कर आई है जो अदानी के फेवर में है, चाहे 11,000 करोड़ के डिस्प्यूट के सेटलमेंट की लेकर बात हो, या फिर चाहे राजस्थान का जो ड्यूज हो वो 6,800 करोड़ के आसपास का, या फिर भैया एनटीपीसी से कोल सप्लाई टेंडर जीतने की बात हो। ये सारी चीजें अदानी के फेवर में काम कर रही है। जो सबसे बड़ा इनका कहते हैं कि फेवर में है वो ये है कि इनका जो कोल सप्लाई है, देखिए बिजली के लिए अभी भी अगर हम देखो हम रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट तो हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका जो है, अभी भी वो एक बहुत बड़ा जो है वो भैया अभी भी कोल के ऊपर डिपेंडेंट है। और कोल की सबसे बड़ी सप्लाई अगर देखा जाए तो इनके पास भी है, तो इनके लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। और यही वजह है कि कई सारे स्टेट गवर्नमेंट से इनको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। हालांकि टाटा और अदानी दोनों लीड कर रहे हैं, टाटा भी लीड कर रहा है यहाँ पर, अदानी भी लीड कर रहा है, और ये दोनों मुझे पसंद आते हैं। हालांकि टाटा मेरा फेवरेट है, टाटा को मैं पहले नंबर पर रखता हूँ, अदानी को मैं दूसरे नंबर पर रखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ठीक है, न्यूज पे काफी हद तक डिपेंडेंट है ये। वॉल्यूम्स भी 85 लाख के आसपास देखने को मिले हैं, लार्ज कैप शेयर है ये। और यहां पर अदानी पावर के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अदानी पावर में बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, और अभी मैं भी नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जो स्टेबिलिटी यहां पे लौटी है वो पॉजिटिव है। हालांकि मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन पावर कंपनियों के लिए कह सकते हैं कि अभी भी चीजें उतनी नेगेटिव नहीं है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो हर कोई खरीदने की और खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहे हैं। अदानी पावर में देखा जाए तो रेवेन्यू डेफिनेटली धीरे धीरे इनके इंक्रीज हुए हैं, और प्रॉफिट हालांकि इनके जो एक ही साल था 2021 जहां पे इनको प्रॉफिट हुआ था, लेकिन ये वन टाइम प्रॉफिट था, क्योंकि 2022 के जो दोनों क्वार्टर्स है उसमें एक क्वार्टर में प्रॉफिट है, एक में लॉस है, लेकिन फिर भी दोनों क्वार्टर का मिला के देखे तो 45 करोड़ का प्रॉफिट जरूर हुआ है, जो कि बहुत कम है इनके पिछले साल के मुकाबले। क्योंकि अच्छा भी है, क्योंकि इससे पहले बड़े बड़े लॉसेस कंपनी देख चुकी है। देखो गेम कहां पे हो रहा था, अगर हम अदानी की बात करें, जब ये पैनिक आया था तो गेम कहां पे था, गेम था शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी, म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वालों को भरोसा नहीं है अभी भी अदानी पावर पर, लेकिन एफआईएल्स के पास 16 से 17% की होल्डिंग थी। अब इतनी सारी होल्डिंग इन्हीं के पास हो गई, मार्केट में ज्यादा शेयर्स बचे नहीं, तो क्या हो रहा था, सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी, हर कोई अदानी 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 करे जा रहा था। रीजन ये था कि भैया इनके बाकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, चाहे अदानी एंटरप्राइज की बात करें, अदानी पोर्ट की बात करें, अदानी गैस, अदानी ग्रीन की बात करें, अभी भी बहुत तेजी दिखा रहे भैया हर कोई। लेकिन भैया अब मैं अदानी गैस और अदानी ग्रीन पे मुझे लगता है कि बहुत बहुत बढ़ चुके हैं, वहां तो मैं कभी नहीं जाऊंगा।
अब मैं कोशिश करूंगा कि अदानी पावर में खरीदूं, अदानी पोर्ट में खरीदूं, अदानी विल्मर का जो आईपीओ आ रहा है वहां पे मैं खरीदारी करने की कोशिश करूं। अदानी एंटरप्राइज अगर मुझे 1500 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां पे बाइंग की कोशिश करूं। तो ये कुछ शेयर्स है अदानी ग्रुप के जो मैं अपने आने वाले दिनों में फोकस में रखने वाला हूं। यहां पर अदानी पावर भी देखो मुझे पसंद आता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि 105 से 110 का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा बाइंग के लिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखो तेजी तो आनी है डेफिनेटली, ये शेयर आपको 150 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। बीच में अभी क्या है कि मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल है, मार्केट में 2 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पे खरीदारी के ही मौके बनने वाले हैं, यहाँ पे तेजी ही एंड ऑफ द डे आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो कोरोना की जब फर्स्ट वेव आई थी तब मार्केट में पैनिक था, लोगों के लिए सब कुछ नया था, लोगों ने जो लॉसेस है वो बहुत लंबे समय बाद देखे थे, तो एकदम से पैनिक आया था और सबने बिकवाली शुरू की थी। लेकिन उसके बाद जो तेजी सबने देखी, और वो तेजी की ही वजह थी कि जब सेकंड वेव आई जो बहुत ही खतरनाक थी, उसमें भी मार्केट टूटा नहीं था, हल्का सा करेक्ट हुआ था लेकिन टूटा नहीं था, और वहां से बाइंग भी आई थी। अभी भी क्या हो रहा है देखो, पिछले कुछ दिनों से एफआईएल्स जो है वो लगातार बेच रहे हैं, लेकिन डीआईएल्स खरीद रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से मार्केट टूटा है क्योंकि डीआईएल्स भी थोड़ा बहुत बिकवाली कर रहे हैं अभी, लेकिन वो भी खरीदारी करेंगे आने वाले दिनों में। तो मेरे हिसाब से जब भी मार्केट करेक्ट होगा नीचे के लेवल से आपको बाइंग देखने को मिल ही जाएगी। और देखो अदानी में प्रमोटर भले ही बहुत सारी होल्डिंग लेकर बैठे हो, लेकिन भैया इनकी होल्डिंग गिरवी भी पड़ी है 75% में से 20% की होल्डिंग गिरवी पड़ी है इनकी, ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है। और अदानी का जो मुझे लग रहा है वो ये है कि देखो अदानी पावर डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, लेकिन यार अदानी ग्रुप जो क्या कर रहा है कि और नई नई कंपनी बना के मार्केट में लिस्ट करवा रहा है, जैसे कि अदानी पावर हो गया, अदानी ग्रीन आपने देखा वो तो भैया बहुत ऊपर निकल चुका है, और भी एक एनर्जी कंपनी के बारे में कंपनी सोच रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो कहीं काफी खिचड़ा हो चुका है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें ओवरलैप्स हो रही, मिक्स हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे अदानी पावर का शेयर पसंद है, और मुझे लगता है कि हाँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में यहाँ पे मौके मिलेंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा होल्ड करो। 105 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर मौके बनेंगे। काफी लोग कह रहे थे जब शेयर 118 120 पे था, मैंने कहा था कि मत खरीदना अभी के लिए, लेकिन खरीदारी करी हो तो बेचना मत, मैंने ये भी कहा था। कोई कहे कि भैया आपने तो ये कहा था कि मत बेचना मत, मैंने ये कहा था डेफिनेटली, क्योंकि देखो तेजी तो बाद में आपको देखने को मिल ही जाएगी, दोबारा 130 135 तक जरूर जाएगा ये, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब मार्केट 2 दिनों में जितना करेक्ट हुआ है ना, आप खुद देख रहे हो कि भैया बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स आपको गिरावट में देखने को मिल रहे हैं, हालांकि उतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर अगर टूटता है 100 से लेकर 105 के बीच में मौके बनेंगे, और वहां पर फायदा उठाना जरूरी है। और वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।